नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल वेस्ट विज्ञान में। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करें इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत, बांग्लादेश और चीन में बहने वाली एक प्रमुख नदी है और यह नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम। इस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत के पास में हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट से हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में इसकी कुल लंबाई 916 किलोमीटर, तिब्बत में 1625 किलोमीटर और बांग्लादेश में इसकी कुल लंबाई 360 किलोमीटर। इस तरह से इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की गहराई। इस नदी की औसत गहराई 252 मीटर तथा अधिकतम गहराई 318 मीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ। यदि हम इस नदी की सहायक नदियों की बात करते हैं तो इस नदी की सहायक नदियाँ कुछ इस तरह से हैं। अरुणाचल प्रदेश से आने वाली नदियाँ जैसे कि लोहित नदी, दिबांग नदी। हिमालय से आने वाली नदियाँ जैसे असम से आने वाली नदियाँ सुबनसिरी नदी, मानस नदी, तीस्ता नदी, धनसारी नदी, जिया भरेली नदी, चंपावती नदी, सरलभंगा नदी आदि। दक्षिण पठार से आने वाली नदियाँ कोपिली नदी, बराक नदी, दिसांग नदी, दिखी नदी, बूढ़ी दिहांग नदी, पुथीमाई नदी आदि नदियाँ इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के उपनाम या फिर अन्य नाम। यह नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है और एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसलिए इसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसे सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग, असम में इसे ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में इसे जमुना नाम से जाना जाता है तथा स्थानीय बोडो लोग इस नदी को बुर्लंबुथुर भी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? यदि हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की कि यह भारत के किन किन राज्यों में बहती है तो इनके नाम अरुणाचल प्रदेश और असम है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे शहर। यदि हम इस नदी के किनारे बसे हुए शहर की बात करते हैं तो हम सबसे पहले असम राज्य के शहर को देखते हैं, जो कि इस तरह से। नंबर 1 डिब्रूगढ़, नंबर 2 जोरहाट, नंबर 3 तेजपुर, नंबर 4 गुवाहाटी, नंबर 5 धुबरी, नंबर 6 ग्वालपाड़ा आदि। यदि हम अरुणाचल प्रदेश के शहर की बात करें तो यह नदी अरुणाचल प्रदेश में सादिया शहर से होकर गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बने पुल। यदि हम इस नदी के ऊपर बने हुए पुल की बात करें तो गुवाहाटी में इस नदी पर सराय घाट पुल बना हुआ है
तेजपुर में इस नदी पर कालिया भोमोरा पुल बना हुआ है। इसके अलावा इस नदी पर डोला साटिया पुल भी बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी की विशेषता। ब्रह्मपुत्र नदी गंगा में मिलने वाली सबसे लंबी नदी है और यह दोनों नदियां मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे मां कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप नदी द्वीप मजुली द्वीप और यह असम राज्य के डिब्रूगढ़ और लखीमपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश। अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की तो यह नदी तिब्बत में 1625 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद नामचा बारवा पर्वत के पास में भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना। ब्रह्मपुत्र नदी अपने उद्गम स्थल से निकलकर तिब्बत में 1625 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आगे चलकर भारत के अरुणाचल राज्य में प्रवेश करती है और फिर भारत में 916 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इस नदी को जमुना नाम से जाना जाता है। आगे चलकर यह नदी गंगा नदी, जिसे बांग्लादेश में पद्मा नदी कहा जाता है, में समाहित हो जाती है और फिर वहां से दोनों नदी के संगम से इसे मेघना नदी कहा जाता है और मेघना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी बराक नदी है। इस तरह से आगे चलकर ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। धन्यवाद।